हेलो दोस्तों। आज हम करंट अफेयर में आगे बात करेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है। तो जीन सीक्वेंस क्या होता है? देखो, ये जीन सीक्वेंस क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी में। तो इस अभी एक डिकोड नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, डिकोड डिकोड ठीक है, इज़ अ जीन सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव है। ठीक है, ये क्या करेगा? एफर्ट है इम्प्रूव करने और अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ जेनेटिक एंड रेयर डिसीज़ के लिए। ठीक है, ये डिकोड जो इसमें ये काम करेगा, एफर्ट करेगा इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक रेयर डिसीज़ के मामले में। और देख लीजिए कि ये 100 के जीनोम। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था यूके में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इंडिजिन जो है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द जीन सीक्वेंसिंग इन इंडिया। इंडिजिन, ठीक, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं, एक यूके का है, एक इंडिया का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक मिच्ची साइक्लोन और मिचांग मिचांग कहाँ पे आया? बे ऑफ बंगाल में आया। ठीक है, याद रखना कहाँ पे आया? बे ऑफ बंगाल में आया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं फटाफट। ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी प्लेज। ठीक है, कमिटेड, इसका क्या कमिटेड? ट्राइंग वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एटलीस्ट 11,000 गीगावाट बाय 2030। इसका ये है ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी प्लेज कसम कि 11,000 तक क्या हो गया? 11,000 गीगावाट तक 2030 तक कैपेसिटी करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करेंगे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंडिया किसमें क्या कर रखा है? इंडिया की क्या स्टैंड है इसमें? कमिटेड टू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एनडीसी में क्या? यूनाइटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या है? ये है कि क्या करेगा? 500 गीगावाट होगी ना इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से जनरेट करेगा? नॉन फ्योसिल फ्यूल से बाय 2030। ठीक, मार्च 2023 में देखा जाया है कि क्या क्लोज टू लगभग 170 गीगावाट एनर्जी कहाँ से? नॉन फ्यूशल फ्यूल से जनरेट की गई। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, जल्दी तो कर लेता हूँ। क्या करना है, मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं, तो फटाफट कर लेते हैं। द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 20, डिकेड ऑफ द एक्सेलरेशन रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें क्या हुआ है? ये डिप्लीटेड ओजोन, जो ओजोन होल था, विजिबल था, वो क्या हो रिकवरी कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है जो ग्लेशियर की कहा, ग्लेशियर्स श्रंक कर रहे हैं 1 मीटर पर ईयर। कब देखा कि एक साल में 1 मीटर मतलब श्रंक कर जाते हैं? ये 2011 से 2020 तक की देखा गया है। ठीक, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका है जो है लॉस कर दिया है 38%, 38% मोर आइस ड्यूरिंग दिस टाइम। 2011 से 20 में देखा जाए तो 38% क्या ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का जो आइस है वो क्या हो गया? मेल्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हीट वेव से क्या बहुत नुकसान हुआ है? देखो, हाईएस्ट कैजुअलिटी हुई है हीट वेव से। अभी नॉर्दर्न पोल में जब देख जाओगे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा इसमें डेथ हुई इस बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हीट वेव्स। ठीक है, क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? इन्फ्लिक्टेड द मोस्ट इकोनॉमिक डैमेज। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से क्या इकोनॉमिक डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिकल डैमेज ज़्यादा हुआ है। जैसे साइक्लोन आ गए तो इकोनॉमिक डैमेज का पूरा बर्बाद कर देता है। ठीक है ना? अच्छा, आगे देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यूएनईपी की ये देखिए कमेटी बनाई है। यूएनईपी की यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की एक कमेटी बनाई गई, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। नाम याद रखिएगा, इस बार की है, याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ठीक है, इट इज़ लीगली बाइंडिंग है। किस लिए? इंड करने के लिए। इंड किसको इंड करना है? प्लास्टिक पॉल्यूशन को। प्लास्टिक पॉल्यूशन रिलेट करता है, याद रखिएगा। किसको करना है? इंड करना है प्लास्टिक पॉल्यूशन को। ठीक है, ये देखिए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी थर्ड सीजन इसका था। वो हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ था? नैरोबी में हुआ था। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, 2023 में हुआ था। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी क्या, इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बाय 2025 तक। ये देगा, डिलीव करेगा, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाएंगे। ये कमेटी बनाएगी। ठीक है, जीरो ड्राफ्ट क्या है? प्रिपेयर्ड बाय जीरो ड्राफ्ट प्रिपेयर कौन करेगा?
INC करेगा, ये इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमिटी इन नैरोबी, ठीक है। ये याद रखिएगा सारी, ये जितने पॉइंट है ये सब पेपर से मैंने लिखे हैं और सब सब इम्पोर्टेंट, ठीक है। तैयार कर लें, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाइज बना दिया ना तो बढ़िया हो जाएगा आपका क्वेश्चन, अदरवाइज तो फिर फंसे ही रहेंगे, फिर क्वेश्चन कहाँ होने वाला है सबका। ये देखिए सेरोगेसी एक्ट से क्वेश्चन है, देख ली कौन किसको अलाउ होता है सेरोगेटी एक्ट, जो सेरोगेसी सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक है, किसको अलाउ किया गया कि ये कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वीडियो कर सकती है, ठीक है, उसमें अलाउ है। इनफर्टाइल कपल होते हैं जो, मतलब जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें कोई इनफर्टाइल है तो वो कर सरोगेसी एक्ट के थ्रू उसमें आ सकते हैं। डाइवोर्स्ड जो वुमेन होती है ना वो भी आ सकती है, डाइवोर्स विडो भी आ सकती है, डाइवोर्स वुमेन भी हो सकती है जिसकी एज क्या हो 35 से 45 वर्ष हो, ठीक है, तो ही हो सकती है। अब एक बात समझ लीजिए और इसमें एक और बात जान लीजिए, देखो क्या होता है, क्या इसमें कुछ अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आप इस एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें सज़ा का प्रावधान है, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस कर दिया गया, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, अगर कमर्शियल यूज करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। नॉट नॉट अलाउ किसके, सिंगल सिंगल गर्ल हो या सिंगल आदमी, वो नहीं कर सकता है सर्विस, ठीक। अनमैरिड वुमेन वो भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट सेरोगेसी रिलेटेड है, तो उन्हें याद कर लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए क्या है, ये देखिए kaduna स्टेट कहाँ है, kaduna स्टेट ये नाइजीरिया में पड़ता है। अब मैं क्यों लिखा हूँ, न्यूज़पेपर में था, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो हुआ क्या है, मैनी पीपल किल्ड, मर गए हैं, क्यों, ड्यू टू मिस्टेकन आर्मी ड्रोन अटैक, गलती से आर्मी ने ड्रोन अटैक कर दिया जिससे बहुत लोगों की डेथ हो गई है। वो कहाँ हुआ है, kaduna स्टेट में, नाइजीरिया में, ठीक है। तो ऐसे करंट से अफेयर से ऐसे क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, ठीक है। और सबकी बस की बात नहीं कर पाना इस क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं रेबीज के बारे में, डिटेल्स है थोड़ा जान लीजिए रेबीज, ठीक है। रेबीज एक इंडेमिक जूनोटिक डिसीज इन इंडिया है, ठीक है, जूनोटिक डिसीज है, ठीक है। कॉज्ड बाय क्या होता है, एक लिस्सा वायरस होता है, उसकी वजह से होता है आरएनए वायरस, ठीक, लिस्सा आरएनए वायरस होता है, ठीक है। वंस रेबीज वायरस इन्फेक्टेड ब्रेन द डेथ ऑफ द ह्यूमन इज सर्टेन, अगर रेबीज वायरस इन्फेक्ट कर जाता है ब्रेन में, ठीक है, तो डेथ निश्चित है इंसान की, ठीक, मरना निश्चित हो गया, ठीक है। रेबीज कैन प्रिवेंटेबल बाय द वैक्सीन, रेबीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। आगे क्या, वैक्सीन मेडअप ऑफ, जो वैक्सीन बनाई जाती है इनएक्टिवेटेड होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है, ये याद रखें, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। और ये स्लो मूविंग इन्फेक्शन होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता कि आज ही 2 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है, हफ्ता महीना लग जाता है, कभी कोई साल भी लग जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। इसको तो स्लो मूविंग इन्फेक्शन होता है, ठीक है, धीरे से पता चलता है, एकदम नहीं पता चला, कुत्ते ने काटा या किसी बंदर ने काटा, किसी ने काटा तो तुरंत पता चल जाए, ऐसा कुछ नहीं। अब ये जो वायरस होता है कौन कैरी करता है, देखिए, कैरी कैरिड इन अ सलाइवा, मतलब सलाइवा मतलब जीव की जो लार होती है उसमें, सलाइवा ऑफ द डॉग, कैट, मंकी, जैकॉल, मैंगूज मैंगूज एंड रैबिट्स, इन सब में क्या है, इसकी सलाइवा में ये पाया जाता है लिस्सा वायरस, ठीक है। जनरली इन इंक्यूबेशन पीरियड, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, देखिए मैंने बताया था ना, जल्दी स्लो मूविंग होते हैं, ठीक है, 3 से 12 हफ्ते लग जाते हैं इसको आइडेंटिफाई करने पे, वेरी करता है 1 वीक टू 1 ईयर, मैंने बताया ना, एक हफ्ते में पता चल सकता है, एक महीने में पता चल सकता है, हो सकता है 6 महीने, बस 1 साल भी लग सकता है। तो लीड्स टू इंसेफेलो, ये इसको कौन सी बीमारी बोलते हैं, जो इसको जब हो जाता है, क्या बोलते हैं, इंसेफेलोमाइलाइटिस, क्या बोलते हैं, इंसेफेलोमाइलाइटिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसमिशन कैन बी फ्रॉम एनिमल टू, सॉरी हाँ, एनिमल टू एनिमल आल्सो, एनिमल से एनिमल में भी फैलता है, ये भी याद रखिएगा, ये यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रांसमिशन कैन बी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल भी होता है, एनिमल से ह्यूमन तो होता ही होता है, मतलब एनिमल से ह्यूमन को भी हो जाता है, ह्यूमन
ह्यूमन का भी, वो तो देख ही रहे हो। और एनिमल से एनिमल का भी हो जाता है, एनिमल से एनिमल को भी हो जाता है, एनिमल को हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, आप लोग देखिए और अपना रिव्यू जरूर दे दिया करिए, कमेंट करिए करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।